अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से इस YouTube चैनल में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल में इसके ज़रिए हम आपको जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपडेट्स देते हैं, मवाद देते हैं, तमाम चीज़ें। 4-5 दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद जो है हमारा ये वीडियो है। और ज़ाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों नहीं बना रहे हैं या क्यों वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे। तो इसकी महज और महज एक ही वजह है कि कोई भी चीज़ नई जो है आने को तैयार नहीं है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। वही जो तुम आजकल सुन रहे हैं, आजकल इतना हार्ड एंड फास्ट जो है दौर हो चुका है कि आपको हर चीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है। तो नया कुछ भी नहीं है, वही घिसी पिटी बातें हैं। कोर्ट मैटर्स हो या दूसरे कुछ जो है न्यूज़ आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ें वही है। और आज के इस वीडियो में वो पूरा होल एनालिसिस और उसकी जो अपडेट्स है जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपके जो समस्याओं का समाधान करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा वीडियो जो है आखिरी तक देखना है। इंशाल्लाह आपको जो है इस वीडियो के ज़रिए बहुत सी चीज़ें जो है इससे आप मुत्तफिक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम डैट दे चुके हैं तो हमारा अगला प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में जो है कोई भी अपडेट्स नहीं आ रही थी, इसलिए भी मैंने वीडियो बनाना जो है हर टॉपिक पर बनाना जो है जिसको बोलेंगे मेरे हिसाब से भी मैंने सही नहीं समझा और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन शुरू होना ये एक अलग मज़ा है। जब वो शुरू हो जाएगा तो उसमें जो है अपनी एक दिलचस्पी बढ़ने के और प्रेफरेंसेस का सिस्टम जल्दी आने के चांसेस होते हैं। रही बात जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की, तो हो सकता है कि अप्रैल के अब ये 2nd वीक लग चुका है, तो यहाँ तक अंदाजे थे। 15 तक अंदाजे है कि हो सकता है, सिर्फ अंदाज़ा है। 15 तारीख 20 तारीख तक जो भी है। इसके अलावा जैसा कि कल परसों में एक जो न्यूज़ आई है सीटेट के बारे में, जो है कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीएड के जो कैंडिडेट्स है जो 1 से 5 पर जिन्होंने सीटेट दिए थे, उनके सीटेट का रिजल्ट जो है रोक लिया है। ये अपडेट ऐसी है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले कई सालों से, वही कंट्रोवर्सी अभी खत्म ना होने का नाम ले रही है। बीएड वालों का सीटेट का 1 से 5 का पहले पेपर का रिजल्ट रोक दिया जाए, ऐसा कहा गया है। जब भी मुझे कोई कमेंट बॉक्स में कई महीनों से और 2 सालों से सवाल पूछ रहा है कि क्या 1 से 5 पर बीएड वाले एलिजिबल है, तो जनरली मेरा जो उनको रिप्लाई होता है, कभी भी उनको जब मेरा रिप्लाई रहा, आज नहीं बल्कि आज से 1 साल पहले भी, 1.5 साल पहले भी यही रिप्लाई रहा कि वेट टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट में मैटर है और इसके बारे में अपना कुछ है या नहीं है एलिजिबल, ये बोलना जो है बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मुझे पता है जनरली कमेंट बॉक्स में जब कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, चाहे वो मेरे जो है एकदम जो है हमेशा के रेगुलर सब्सक्राइबर हो या चाहे वो डीएड हो, बीएड हो या फिर नए हो, वो सवाल की मंशा जो है अगर साफ रही तो इंसान को देने में भी मज़ा आता है उसका जवाब। अगर कोई मुझे कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में सवाल पूछता है और उसकी नीयत ये रहती है कि ये किस फेवर में जवाब देते हैं और अपने फेवर में जवाब देते हैं या नहीं, तो यहाँ पर जो है नीयतों का डगमगाना कहते हैं इसको। तो इसलिए जब किसी की राय ली जाए या किसी से कुछ पूछा जाए कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो अपने अंदर की अंदरूनी जो है नीयत वो साफ रखना ज़रूरी है। किसी भी कहीं पर भी ये सवाल, जब राय मशवरा, जब एडवाइस लेते टाइम में ऐसा दिल में से सोच लेना कि देखते हैं कि ये अपने बारे में क्या सोचता है, तो ये नीयतों का खोट है। इसलिए मैं जनरली जो कंट्रोवर्सी वाले जो सवाल तुम जानबूझ के जो कुछ लोग पूछने की कोशिश करते हैं, जब वो पूछते हैं कि वो सोचते हैं कि वो डीएड वालों के फेवर में बोलते हैं बीएड वालों के, तो मुझे फेवर लेकर इससे कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है। बात यही है कि कोर्ट में मैटर है और कोर्ट का जब तक के डिसीजन आता नहीं, जब तक वो एलिजिबल है या नहीं है, ये हम दिल से बोल नहीं सकते। फिलहाल में वो कोर्ट के जिन्होंने कहा है कि इनका 1 से 5 का रिजल्ट रोक दो, तो वो रुक चुका है। इसके अलावा जो सीटेट अपीयर वाले हैं, इनकी भी एक कोर्ट केसेस का जिक्र कर रहा हूँ अब मैं। तो अब कोर्ट केसेस की बात आ गई तो सीटेट अपीयर के बारे में भी जो कंट्रोवर्सी सुनने में आ रही है 2022-23 वालों के बारे में, तो यहाँ पर भी जो है जो कोर्ट मैटर हुआ था उसमें भी ऐसा, जैसा कल परसों की अपडेट है कि एज पर द एनसीटी गाइडलाइंस लो, तो अब वो एनसीटी गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा लो कहा गया है। तो अब वो जो है सीटेट अपीयर वाले और जो पुराने जो सीटेट टीईटी पास है, इनमें जो क्लैशेस आ चुके हैं वो इसी बेसिस पर आए हैं। तो अब वो देखना होगा, ये भी रिजल्ट का इंतजार करना होगा कि क्या अब उसका इंपैक्ट होता है और क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एजुकेशन डिपार्टमेंट। इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, इसमें मेरा कोई जाती फायदा नहीं और मैं इसमें इंटरेस्ट रखता भी नहीं कि किसकी कंट्रोवर्सी चल रही है और किसको क्या है। जब मुझे सवाल पूछा जाएगा नीचे, तो साफ नीयत से पूछा करो, क्योंकि नीयत अच्छी रही तो ही मंजिल आसान होती है। तो नीचे जब सवाल पूछ रहे हैं तो कौन किसका फेवर, कौन सा यूट्यूबर किसका फेवर लेता है, और इस यूट्यूबर की जो है जो बोलेंगे डिस्कशन अपने दोस्तों में क्या लेवल पर की जाती है, ऐसी नीयत रख के जब कोई सवाल पूछता है तो उसकी मंजिल वैसे ही मुश्किल होती जाती। तो आमतौर पर जो है ऐसे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल में फेवर लेने की बात या जानिबदारियत की बात को थोड़ा अवॉइड किया करो। जो भी मसले चल रहे हैं, अब वो कोर्ट में चले गया, मतलब कि कोर्ट का तो तुमको मालूम है कि क्या मसले मसाइल रहते। 2017 वालों ने इसका खामियाजा भुगता है। 2017 में जितनी भी शिक्षक भर्ती को लेकर जो चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई है, वो कोर्ट केसेस की वजह से ही 5-5, 7-7 साल जो है भर्ती वो लम चुकी है। वैसा ही ये जो है अभी कोर्ट के मैटर शुरू हुए, 4-5-6 याचिका जो है अलग अलग, मुझे वो पता नहीं, वो वहाँ पर जा चुकी है। अब ये धीरे धीरे हर याचिका की डेट वगैरह वगैरह मिलते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएगा। अब इसका जो इंपैक्ट है वो शिक्षक भर्ती के जो रनिंग जो प्रोसेस पर होगा क्या, तो इसका इंपैक्ट जो है
हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वो इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिले होना नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार हो जाना, इसलिए ये क्योंकि भर्ती की प्रोसेस का अगली चीज़ आगे जाने के लिए, भर्ती आगे बढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो भर्ती प्रोसेस आगे जाने के लिए अगर जो कोर्ट है, जो ऑनरेबल कोर्ट है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारी भर्ती प्रोसेस को ये कंट्रोवर्सी से हटके अपने सिस्टमैटिक चालू रखो और इनका जब भी हम डिसीजन दे देंगे, जब वो आगे बढ़ा दो, जो भी हमारे पास केसेस आया ऐसी चीज़ें, IBPS को भी उसमें लिया गया है अंदर कोर्ट याचिका में, उसमें MSCE को भी लिया गया है, उसमें अपने जो टैट धारक है उनको भी लिया गया है, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को भी कोर्ट में लिया गया है। यानी बहुत से कोर्ट मैटर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कंट्रोवर्सी हो भी सकती है, ये लंब भी सकता है मसला, क्योंकि कोर्ट का मैटर जो है, कोर्ट के मैटर किस तरीके से क्लियर करने का जो है कहा जाता है, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं मेरी जाती राय दूं अगर कि उतना जो है तुमको टेंशन लेने की और फ्रस्ट्रेट होने की मेरे नज़र में ज़रूरत नहीं है। फिलहाल में इस जो है हफ्ते तक इंतजार करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आगे की प्रोसेस और भी आसान हो जाती है। अब ये रजिस्ट्रेशन जो होगा वो किस अंडर में होगा? अगर ऐसा बोला जाता है कि भाई रजिस्ट्रेशन चालू कर दो और जब भी जो डिसीजन आता है वो इनको मान्य होना चाहिए, ऐसा बोलकर भी रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। 4-5 जो केसेस है, लेकिन ये 4-5 केसेस इतने आसानी से हल होने वाले नहीं है। इनके फाइनल डिसीजन, फाइनल हियरिंग देखो तुम, जैसा B.Ed की जो है ब्रिज कोर्स की केस है, पिछले मेरे ख्याल से 4 साल से शुरू हुए, 2018 से शुरू हुए, 5 साल हो गए समझो, आज 23 के हद तक 4 साल जिसको बोलेंगे हम, 18 के तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है साल में हुई थी वो। तो ये केस यानी कि ऐसे खुदा अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ें हो। ये ऑल मीडियम के लिए मेरा वीडियो है, तो मैं एक न्यूट्रल बात रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे किसी का फेवर लेकर कोई फायदा नहीं और मैं इसमें इंटरेस्ट भी रखता नहीं किसका फेवर लेने में। जो एक्चुअल में चीज़ है, जो होंगी उधर से जो डिसीजन आएगा वो तुमको भी और हमको भी मान्य करना पड़ेगा। हमारे दिल की कोई भी चीज़ चलने वाली नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब भी शुरू होगा वहाँ पर हमको ये पता चलेगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होने के बाद में जो सवाल है तुम्हारे दिमाग में, एडिट का जो सवाल है, देखो वहाँ पर जो भी तुमको जो तुम्हारा जो फॉर्म भरे थे हमने, उसमें जो ब्लॉक तुमको एडिट के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा, जो भी वहाँ पर फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एडिट का, जहां पर भी एडिट का दिखेगा तुमको, बस वही अवेलेबल रहेगा। हमारे दिल से कुछ भी अवेलेबल एडिट के लिए नहीं रहेगा। अगर मैं 2017 का और 2023 की भर्ती का कंपैरिजन करूं तो 2017 में इसलिए भी एडिट का चांस दिया गया था क्योंकि वो जो पोर्टल जब था तो पोर्टल नया था और उसमें बहुत से बग थे, यानी कि बहुत से जो है उसमें खामियां थी। वो खामियां होने की वजह से एक तो वो लोड ज़्यादा हो रहा था या फिर बहुत से बच्चों के बहुत नुकसान हो रहे थे उसमें, इसलिए वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ जो है एडिट बोलो या फिर कोई क्या बोलेंगे उसको, हम फॉर्म भरने का चांस बोलो या ड्राफ्ट कॉपी का चांस बोलो या फिर सर्टिफाइड कॉपी का चांस, ये दिन ब दिन बढ़ते गया था। तुमको यकीन नहीं होगा कि वो साल 2 साल तक तो ऐसे मसले चले थे वो पोर्टल के। तो अब ये पोर्टल का जो है सिस्टम, बेंगलुरु की एक कंपनी तस्लीमा शायद उसका नाम है, तो वहाँ जो है उसको हैंड ओवर किया गया है और उसमें जो भी चीज़ें खामियां थी उसको हटाकर एक फ्रेश वाला जो है सिस्टम, जिसको सर्वर बोलेंगे, उसमें ऐसा लग रहा है मुझे, जैसा कि पत्र हमने देखे उस हिसाब से जो है करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि इस बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ना रजिस्ट्रेशन में, ना प्रेफरेंसेस में, ना सर्टिफाइड कॉपी में, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ऐसी ही ज़्यादातर उम्मीद है। क्योंकि बैंगलोर हमको पता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये बहुत जाना माना शहर है, तो वहाँ की कंपनी को जब दिया गया तो कोई मसले नहीं आएंगे। तो एडिट वहीं पर मिलेगा जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस में बोला जाएगा। हम जो सोच रहे हैं वो 17 के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो वो नहीं। इस बारे में क्या नियम आते हैं, क्या चीज़ जो है चेंज करने के हिसाब से बोली जा सकती है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ हमने फॉर्म पर तो एक बार फाइनल कर दिया है। यहाँ मेन चीज़ें जो है हर चीज़ में हम अगर बदल करना चाहें तो ऐसा दिल से अपने कुछ भी कारोबार हो सकता है, ये भी एक हो सकता है ना। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है अपना, जो शिक्षक भर्ती है वो 30,000 तो बोल रही है गवर्नमेंट, लेकिन उसके भी लिए जो है आज 11 अप्रैल से जो है आंदोलन होने वाला है मुंबई के आज़ाद मैदान में संगठन के जरिए। तो जो है 50,000 की वो डिमांड रख रहे हैं, कम से कम वो 30,000 पर आने की जो है कोशिश जो है करेंगी गवर्नमेंट, ऐसी उम्मीद है अपने बच्चों की, जो भी संगठनाएं जो आंदोलन वगैरह कर रही है। तो मेरी नज़र में एक ऐसा मेरा कहना है कि मराठी मीडियम वाले तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उर्दू मीडियम के प्रतिनिधि बोलकर अगर होता होगा तो मुंबई वाले या मुंबई के आसपास वाले या जहाँ वाले भी जा सकते हैं तो जा सकते हैं। कभी भी संगठनों क्या यूनियन जब अच्छा काम करती है या कोई भी यूनियन जब किसी का जो है जो D.Ed B.Ed के बारे में या कोई भी भर्ती के बारे में जब आवाज़ उठाती है तो उसमें एक उर्दू प्रतिनिधि बोलकर हमारा आगे रहना और उनको ये बताना कि हम उर्दू डिपार्टमेंट या उर्दू मीडियम की तरफ से आपके साथ में है, ऐसी चीज़ें आप जो कर रहे हैं उसमें हमारा, क्योंकि इसमें हमारा ये जो है रहेगा बढ़ चढ़ कर अगर हम हिस्सा लेंगे तो उर्दू की वैकेंसीज के लिए जो है दूसरे संगठन भी जो है आवाज़ उठाएंगे। हमारी संगठनाएं तो उर्दू मीडियम की उठाती है, लेकिन उनका साथ देकर उनके साथ में रहकर हम उर्दू की तरफ से जो है प्रतिनिधि बोलकर है, ऐसा भी उनको लगता है, ये उसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से बोला गया है कि जून में जो है नियुक्ति दी जाएंगी, 12 जून से पहले ऐसा बोला गया है, लेकिन इसके अलावा भी जो डिमांड तुमने सुने होंगे कि स्थानिक भर्ती के बारे में जो है मांग की जा रही है। स्थानिक भर्ती यानी जिसको हम डिवीजन वाइज भर्ती, देखो डिवीजन वाइज भर्ती के बारे में मैं साफ कहता हूं कि अभी तक गवर्नमेंट का एक भी रिजोल्यूशन, जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जिसको GR बोलते हैं हम, या एक भी पत्र, एक भी चीज या एक भी स्टेटमेंट अभी तक ऐसी मैंने कभी भी नहीं सुना, सिवाय दीपक केसरकर साहब के। वो जब कहे थे उन्होंने कि हम इस डिवीजन वाइज भर्ती की कोशिश करेंगे। पत्र हाथ में आना, GR बनना, उसका आदेश आना, ये अलग चीज़ है, और हो जाना
सिर्फ आश्वस्त करना ये एक अलग चीज़ है। तो डिवीज़न वाइज भर्ती की जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं इस पर समाधान हो ही नहीं कि भाई होने वाली है बोल के, क्योंकि वो जब तक जीआर आते नहीं और जब तक पत्र आते नहीं, जब तक कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। मैंने सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को बेफजूल का टेंशन लेते हुए ये मामले में देखा हूँ। उसके बाद में कई तो ऐसी भी मांगनी हुई कि डीएड के ही परसेंटेज पे भर्ती कर दो, ये बड़ा अजीब सा मुझे मांगनी लगी है। तो ये चीज़ है। अब स्थानिक भर्ती में देखो, डिवीजन वाइज अगर भर्ती हुई तो उसके क्या नियम होते हैं और कैसे होते हैं, ये हमको कब जानने में मजा आएगा, जब वाकई में इसका डिसीजन ले लिया जाएगा। अभी ये कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है। केंद्रीय पद्धति से जो शिक्षक भर्ती होती है फिलहाल में वैसी ही चलती आ रही है, 2008 के सीटी में, 10 के सीटी में वगैरह। देखो ये होता क्यों है एक्चुअल में मालूम है क्या? ये इसलिए भी मांगनी की जाती है कि जो कोकण पट्टा जो है, यानी कि कोकण का जो इलाका है, ये साइड में जो है बहुत सारी जगह है जो है रिक्त हो रहती है, यानी कि बहुत खाली रहती है किसी भी मीडियम की। अक्सर लोग वहाँ जब ज्वाइनिंग मिल जाती है तो जाकर ज्वाइनिंग ही नहीं करते। अब वो जब जाकर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं पेपर देने के बाद में, तो वो रिक्त हो जाती है, उससे बच्चों का नुकसान हो जाता है। बच्चों का नुकसान होने की वजह से पेरेंट्स जो है ये होते हैं, और उसके बाद में वहाँ के टीचरों की कमी वगैरह वगैरह हर मीडियम में वहाँ ऐसा है। तो स्थानिक में सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है वो कोकण में जो है ना जाने की वजह से, या कोकण की इतनी ज़्यादा जो है वैकेंसीज जो है खाली रहने की वजह से स्थानिक का मुद्दा आता है, जिसको हम डिवीजन वाइज भर्ती बोलते हैं। डिवीजन वाइज भर्ती में अब जैसा हर जो होता है तो हर डिवीजन की अलग होती होंगी, ऐसा कुछ है। तो फिलहाल में ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है, कोई भी जीआर या पत्र नहीं आया है। और रही बात हमारे वैकेंसीज़ की, खाली वैकेंसीज़ की, तो खाली वैकेंसीज तकरीबन अच्छी खासी है हर मीडियम में। जहाँ तक मैं बात करूँ, संच मान्यता तकरीबन जिला परिषद की हो चुकी है। अगर मैं इसकी बात करूँ विदर्भ इलाके में या कोई पश्चिम महाराष्ट्र में वगैरह, इनके आंकड़े बहुत से आ चुके हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोल्हापुर का आंकड़ा आया है, या कई अलग अलग जिलों का जो है संच मान्यता के बाद का आंकड़ा जिसको हम बोलेंगे, संच मान्यता कंप्लीट होने के बाद में रिक्त कितने हैं एक्चुअल में, वो जो है आ चुके हैं। ठाणे पालघर साइड में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है खाली है, या फिर जलगांव जिले में बहुत ज़्यादा खाली है हर मीडियम की, जिसको हम बोलेंगे। अब इसके बाद में अगर बोलेंगे 12 जून से पहले, वो बोल रहे हैं कि देंगे हम नियुक्ति, तो 12 जून से पहले नियुक्ति देने के लिए ये कंट्रोवर्सीज का हल होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता और कोई कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो इसमें देखो नुकसान कैसा है, नुकसान एक का नहीं, इसमें नुकसान सबका होता है। तो कंट्रोवर्सीज हल हो जाए, पूरे कोर्ट केसेस मैटर्स हल हो जाए, यही अपनी दुआ है कि सबका फायदा होना एक्चुअल में इसमें, हर किसी का जो ज़रूरतमंद है, जो हकदार है, उसका सबका फायदा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तुम जनरली आमतौर पर यही सवाल रिपीट करते हैं, एक दो बार अभी और रिपीट हुए कि 31 मार्च को खत्म हो गया, 31 मार्च को हमारा EWS हो गया, वो नॉन क्रिमिनल हो गया। तुमको वहाँ जब नोटिफिकेशन आया था तो बोले थे कि 31 मार्च से पहले के डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, तो तुमको 31 मार्च के बाद में रिन्यू वाला मांगेंगे क्या? ये थोड़ी लॉजिक लगाने की बात है। तो इतना भी जो है लॉजिकलेस जो है बातें करना नहीं चाहिए कि 31 मार्च के बाद के 31 मार्च से पहले का इशू डेट है क्या उसका, ये देखा जाएगा वेरिफिकेशन के अंदर। अब रही बात डिग्री के हद तक तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो डिग्री में प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम से कम साथ में रखो। देखो बहुत दौर आगे बढ़ चुका है, और सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर देते टाइम में बारीक चीज़ें देखी जाती है। वहाँ कुछ कमी होगी तो उसको पूर्तता करने के लिए टाइम दिया जाता है। हो सकता है 15 दिन दो, हो सकता है 1 महीना दे, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम तुमको ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर के लिए नहीं मिलेगा। अब एक दौर था, देखो तुमको मैं बोलता 6-6 महीने रुका जाता था इनके लिए, लेकिन अभी तो ऐसा भी हो गया कि 7 दिवसाच्या आत हजर असणे अनिवार्य आहे, ऐसा भी लिख कर आता है ऑर्डर्स पे। तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में तुम्हारी कोई गलती आ गई तो तुमको वहाँ से हटा लेंगे नहीं, वो 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, तुमको चांस देंगे। लेकिन उतने समय में तुम डिग्री ला सकते क्या? 15 दिन में किसी की डिग्री आ सकती है, 8-8 महीने 6-6 महीने अटकती है डिग्री। तो मैं बोल रहा कि प्रोविजनल डिग्री कम से कम अपने साथ में रखो। जितने भी रिजर्वेशन जो तुम जो लेना चाहते हो उसको 31 मार्च के पहले के डॉक्यूमेंट मांगेंगे हो, 1 अप्रैल के बाद के जो है तुमने रिन्यू करे थे क्या, तुम्हारे पास ये था क्या, वो था क्या, ये चीज़ें नहीं मांगेंगे हो। और जो रिजल्ट डेट है, तुम्हारा कोई भी कोर्स है, तुम्हारा डीएड है, बीएड है, एमएड है, बीए, एमए, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, ये सब चीज़ें जो है, ये जो हमारी 12 फरवरी जो लास्ट डेट थी, उसके पहले तुम्हारी वो जो चीज़ें, यानी कि तुम्हारा कोई भी एजुकेशन जो है कंप्लीट हुआ होना ये ज़रूरी है। मैंने बार बार रिपीट किया हो। और तुम्हारी डिग्री भले ही लेट आओ, डिग्री इशू का कोई मसला नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट उसके पहले आया था क्या? 12 फरवरी के आमतौर पे तुम्हारा रिजल्ट जनवरी में आया होगा। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया वहाँ मामला खत्म, वो आगे फिर तुम्हारी डिग्री कभी भी आओ, रिजल्ट किस दिन आया तुम्हारा, ये मेन चीज़ रहती है उसमें। तो आज के इस वीडियो के जरिए मैंने बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर करने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि पूरे मीडियम वाले मेरे जो सब्सक्राइबर है सबको ये समझ में आई होंगी बात कि वीडियो बनाकर रिपीट जैसा बार बार छोटे छोटे पॉइंट पर वीडियो बनाकर जो है क्या आपको भी जो है, आप में से भी कई ऐसे बोल देते हैं कभी कभी क्या बारीक चीज़ों पर जो है वीडियो बना रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर को बोलते हैं। अब जनरली मुझे मज़ा नहीं आया असल में, पिछले 5-6 दिनों में कोई अपडेट आई ही नहीं, तो मैंने सोचा कहाँ बनाना जाने दो। तो ये आज के वीडियो के जरिए मैंने बताने की कोशिश किया हो। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जब मिलेंगी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। पूरा वीडियो देखो, और समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।